हेलो, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि एक साइड कोरोना सांस लेने नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ अब वेदर कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा खुद का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था 1-2 दिन से। तो गर्मी बहुत बढ़ रही है ना, तो आप भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अपने सेहत का ख्याल रखो क्योंकि गर्मी बहुत ही मार कर रही है इस टाइम पे। तो अनुकूल हो जाइए परिस्थिति के हिसाब से और ध्यान रखिए थोड़ा, है ना? पब्लिक गैदरिंग तो मत ही कीजिए, सेफ रहिए थोड़ा-सा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ट्रेनिज, वेलकम बैक टू दिस सेशन अगेन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो टीचिंग। आज हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होता है और आज हमारा यूनिट 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास को करने के बाद में। और एक टेस्ट लूंगा मैं आपका जिसमें लेसन प्लान से क्वेश्चन आएंगे, डेमो प्लान से आएंगे, माइक्रो टीचिंग से और एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस था उससे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ओके, नोट कर लीजिए सभी। देन जो भी इंस्ट्रक्शन होगा टेस्ट का ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो टीचिंग। क्लियर है बात? ओके, देन हमारी ये कुछ ऑब्जेक्टिव है आज क्लास होने के बाद में। आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू नो, आप माइक्रो टीचिंग को जान पाओगे, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। देन आपको पता लग जाए कंपोनेंट क्या आते हैं माइक्रो टीचिंग में। देन प्रिंसिपल पता लग जाए कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। माइक देख लेंगे कि क्या फायदे होते हैं माइक्रो टीचिंग अप्लाई करने के और क्या क्या नुकसान है। क्लियर है बात? तो देखिए माइक्रो टीचिंग बहुत ही जरूरी है, चाहे आप टीचर हो तब भी और टीचर बनने जा रहे हो तब भी। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग जो यूज करा जाता है, जो टीचर बनने जा रहे हैं या जिनको स्किल को रिबिल्ड करने की जरूरत होती है, थोड़ा इंप्रूवमेंट की, उनके लिए माइक्रो टीचिंग का यूज करा जाता है। ओके, तो अभी स्लाइड आपको शो हो रहा है, आवाज आ रही होगी, है ना? तो ये है डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन। क्या नाम है इनका? डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन या डीडब्ल्यू एलन भी कहा जाता है एब्रीविएशन में, डीडब्ल्यू एलन। ओके, तो इन्होंने ही माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किया। कब किया इन्होंने आविष्कार? 1960 में। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 1960 में इन्होंने माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किया। ओके, तो प्रोसेस है। ओके, क्या बोलते हैं एलन, क्या बोलते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है वो स्केल डाउन टीचिंग प्रोसेस है। देखिए स्केल का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई मुझे? चलिए टाइम वेस्ट होगा, मैं बताता हूँ। स्केल का मतलब क्या होता है कि स्केल एक पर्टिकुलर बाउंड्री में ही होती है ना। अभी देखिए स्केल, नॉर्मल स्केल ले लेते हैं, फुट्टा जिसको कहते हैं हम लोग। 30 सेंटीमीटर का लेंगे तो उसमें 30 तक की मार्किंग होती है, 30 सेंटीमीटर तक। 60 का लेते हो तो 60 की होती है, 15 सेंटीमीटर वाले में 15 तक होती है। मतलब एक बाउंड्री होती है, उसके बाद में आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, एनलार्जमेंट लेना पड़ता है। तो यही बात का इन्होंने फॉलो किया, इन्होंने अप्लाई किया अपनी थ्योरी में। तो कंसेप्ट दिया माइक्रो टीचिंग का। तो एलन कहते हैं कि जो टीचिंग है ना, उसको थोड़े थोड़े सिरे में काट के, खुद पे इन्वॉल्वमेंट करके, खुद में परिवर्तन करके, खुद में इंप्रूवमेंट करके, खुद की डेवलपमेंट करके टीचिंग करनी चाहिए। ये था इनकी माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट। अभी देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि किसने आविष्कार किया माइक्रो टीचिंग का? ड्वाइट एलन ने, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने करा। कब करा? 1960 में करा है। ओके, दो बातें बता दी, दो क्वेश्चन रेडी हो गए। ओके, अभी देखते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है। देखिए माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग स्केल डाउन कंटेंट ऑफ द लेसन। मतलब कि लेसन के कंटेंट जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होती है लेसन को, मतलब लेसन को टीच करना है कैसे? स्केल डाउन मैनर में। मतलब कि रिड्यूस कर देना है क्या? क्लास साइज को और ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग को, और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को भी रिड्यूस कर देना है। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को कैसे कम कर सकते हैं? उनकी संख्या को कम करके। ओके, तो यही कहते हैं ड्वाइट। ड्वाइट बोलते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है? इट इज अ स्केल डाउन प्रोसेस। स्केल डाउन प्रोसेस है जिसमें क्लास का साइज कम कर दिया जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग कम कर दी जाती है। क्लियर है? द प्रोसेस टीचिंग ब्रोकन इनटू टू शॉर्ट कंपोनेंट। ओके, देखिए हमने बता रहे हैं, ड्वाइट कह रहे हैं कि जो टीचिंग है उसको ब्रेकअप कर देना है, टीचिंग का ब्रेकअप कर देना है, छोटे छोटे खंडों में उसको बांट देना है। तो एनालिसिस ऑफ सिलेबस में थर्ड यूनिट में मैंने बताया था आपको कि सिलेबस को बांटने के लिए, खंड में करने के लिए, उसको विस्तृत करने के लिए क्या मेथड थे? दो मेथड थे, टॉपिक बेस्ड और टाइम बेस्ड। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करा किसने? ड्वाइट ने, एलन ने। तो एलन कहते हैं कि टीचिंग जब करनी है, खुद का अगर इंप्रूवमेंट करना है, इन्वॉल्वमेंट करना है, खुद की डेवलपमेंट करनी है, खुद में कुछ सुधार करना है ना? किसकी बात करती है माइक्रो टीचिंग में? मेनली जो बात होती है उनकी हो रही है, जो टीचर हैं या जो टीचर बनने जा रहे हैं। जैसे आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो सीआईटीएस का, आप टीचर बनने जा रहे हो, इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, आपके लिए ज्यादा है। ठीक है,
तो जो माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस चलता है वो 3 to 8 स्टूडेंट को ही उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पूरे 25 को, 40 को, 80 को, 100 को, जितने भी स्टूडेंट है क्लास में, उनको मौका नहीं दिया जाता। केवल एक लिमिटेड संख्या होती है। तो माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट एक बार में हिस्सा लेते हैं? स्टूडेंट मतलब प्यूपल, जो आप टीचर हो ना, टीचर बनने जा रहे हो, ओके, वो लोग कितना इन्वॉल्वमेंट करते हैं? 3 to 8 स्टूडेंट मात्र। सिंपल कहोगे तो 5 to 10 भी बोल सकते हो। द एक्यूरेट टर्म इज 3 to 8। अगर फाइनल में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्टूडेंट इन माइक्रो टीचिंग, तो 3 to 8 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। देखिए, अब विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं वही है माइक्रो टीचिंग। देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या है? इट इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक, है ना? क्लियर हो गया इसी बात से कि इट इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। मतलब कि जब मैं गेस्ट फैकल्टी में था केरला में, तो क्या था कि मुझे डेवलपमेंट करनी पड़ी ना कुछ। आफ्टर दी मेरी टीचिंग के बाद में मैंने सीआईटीएस करा। क्यों? क्योंकि मुझ में कुछ कमियां होंगी, तभी तो मैंने सीआईटीएस करा। अगर मैं सीआईटीएस कर रहा हूँ देन टीच कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है? तो यही बोलती है माइक्रो टीचिंग कि टीचर ट्रेनिंग में यूज करी जाती है। जो फैकल्टी है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी टेक्निक्स को अच्छा बनाने के लिए माइक्रो टीचिंग यूज करी जाती है। वेयर द टीचर रिव्यू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ टीचिंग सेशन। मतलब इस लाइन का मतलब है कि जब माइक्रो टीचिंग आप अप्लाई करते हो तो आपका एक वीडियो शूट किया जाता है, फिर आपको दिखाया जाता है कि आप कौन से पॉइंट में वीक हो, है ना? जैसे आप जब लेसन प्लान परफॉर्म करते हो तो आपका एक वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो आपको दिखाया जाता है। अगर वहां पे मोटिवेशन अच्छा है तो आपको अप्रिशिएशन मिलती है। अगर मान लो रिव्यू अच्छे से देना नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आ रहा है, आप वॉक नहीं कर रहे क्लास में, तो आपको क्या होगा? आपका वीडियो दिखाया जाएगा और आप उसमें अगर खुद को नोटिस कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपके टीचर आपको फीडबैक देते हैं। देन अगर आप सब ऑल ओवर प्रोसेस ठीक है तो गुड मिलेगा। अगर थोड़ा कमी है तो आपको क्या करना पड़ता है? माइक्रो टीचिंग को अप्लाई करना पड़ता है। यही मतलब है माइक्रो टीचिंग का कि आप में जो कमी है, पढ़ाने में जो कमी आ रही है, प्रेजेंटेशन में या एप्लीकेशन में या रिव्यू में या मोटिवेशन में, है ना? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको एक रिकॉर्ड किया जाता है आपका वीडियो और शो किया जाता है, फीडबैक दी जाती है। किसमें? माइक्रो टीचिंग। देन देखिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब एट द लास्ट में मिलेगी। ओके, लास्ट मतलब कि जैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, एट द प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। देन मान लो रिव्यू दे रहे हो तो रिव्यू मिल जाएगी, है ना? लास्ट में मिलती है। आपका स्टेप पूरा होने के बाद में फीडबैक मिलती है। बट इन लेसन प्लान और इन क्लास फीडबैक एट द लास्ट टाइम में मिलती है ना? मैं भी आपसे पूछता हूँ ना कि बताओ मैं कैसे पढ़ा दिया, है ना? मैं कैसे टीच कर रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे पूछता हूँ ना मैं अभी लाइव में, एक फीडबैक मांगता हूँ, कमेंट मांगता हूँ, तो वो क्या है? नॉर्मल फीडबैक। अगर मैं हर एक स्टेप में फीडबैक मांगने लगूं तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जाता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव क्या होता है आपको पता है, लास्ट क्लास में डेल की क्लास में हमने बता दिया। देखिए, माइक्रो टीचिंग किसके लिए होती है? पीयर्स के लिए, मतलब आपके सहपाठी के लिए, पीपल्स के लिए जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए, और स्टूडेंट अबाउट व्हाट ही वर्क एंड, मतलब कि वो स्टूडेंट के लिए माइक्रो टीचिंग का उपयोग करी जाती है जिसमें उनको काम करना है, अपने को थोड़ा सा और डेवलप करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां पर माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, इट मेड बी देयर टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक को क्या कर देता है? यूटिलाइज कर देता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देता है, एनहांसमेंट कर देता है। ओके, तो ऑल ओवर आपको पता लग गया हो कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अभी तो बात होगी कि माइक्रो टीचिंग ये है वो है, ड्वाइट एलन ने इसको इन्वेंट कर दिया 1960 में, लेकिन भारत में कब आई? ओके, तो भारत में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्वेश्चन बैंक में पढ़ते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन होता है। ओके, मुझे फाइनल में यही क्वेश्चन आया था और इसी क्वेश्चन में मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि जो राइट आंसर है वो डीडी तिवारी है, लेकिन मैंने फ्लो में गलत कर दिया, डीएस तिवारी कर दिया था। ओके, तो भारत में माइक्रो टीचिंग का जो आविष्कार किया, या जो आविष्कार तो नहीं कह सकते, भारत में माइक्रो टीचिंग को कौन लेके आया? जिसने अनाउंस करा माइक्रो टीचिंग को भारत में, डीडी तिवारी थे। कौन थे? डीडी तिवारी वाज अनाउंस माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। ओके, इन्होंने भारत में माइक्रो टीचिंग का विस्तार किया, इन्वेंट कर दिया। देन कब किया? 1967 में किया, 1967 में। ओके, तो माइक्रो टीचिंग का आविष्कार भारत में किसने किया? कौन लेके आया भारत में? डीडी तिवारी लेके आए, 1967 में लेके आए। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने ये कंसेप्ट पूरा किया? कहाँ पे ये चीज अनाउंस की? गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कहीं कहीं, सीपीआई इलाहाबाद में। तो सीपीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। देखिए, पेडागोजिकल मतलब कि छोटे बच्चों के लिए इन्होंने पहले इसको अप्लाई किया, जैसे डीएलएड वाले जो होते हैं, बीएड वाले जो होते हैं, उनके लिए पहले उनकी जो ट्रेनिंग होती है
स्टूडेंट सेंटर्ड जो लर्निंग होती है उसको पेडागोजिकल स्टडी कहा जाता है। जो आप पढ़ाते हो आईटीआई में उसको एंड्रोगोजी कहा जाता है, एंड्रोगोजी कहा जाता है उसमें, क्योंकि टीचर को एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो कहाँ पे पहली बार अनाउंस की किसने की? डीडी तिवारी ने भारत में अनाउंस करी 1967 में। कहां पर? इलाहाबाद में, सीपीआई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके, तो एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो गया, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में माइक्रो टीचिंग कौन लाया। ओके, देखिए माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है वो ये है, नोट कर लीजिए। अगर पेन कॉपी लेके आए हो क्लास में तो ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। पहला जो स्टेप होता है आपको पता है, प्लानिंग ही होता है, प्रिपरेशन ही होता है। तो पहला स्टेप है प्लानिंग का, प्लान करना होता है। प्लान टीचिंग में जिस स्किल को आपने इंप्रूव करना है, मान लो आप रिव्यू अच्छे से नहीं बना पाते हो क्लास में, लेसन प्लान तो आप अच्छे से पढ़ा लेते हो, रिव्यू अच्छे से नहीं दे पाते हो, या मोटिवेशन में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, ट्रेनिंग्स को दिक्कत आती है कि आपको मोटिवेशन बनानी नहीं आती है। मेरे लिए मोटिवेशन 1 मिनट का खेल है। कितने मिनट का खेल है? 1 मिनट का। ओके, बट आपको अगर मान लो अपनी मोटिवेशन की टेक्निक को अच्छा करना है तो 6 मिनट आपको टीच करना है, आपको 6 मिनट में टीच करना है। किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग। देन आपको फीडबैक मिलेगा, 6 मिनट में आपको फीडबैक दिया जाएगा। अगर आप क्लियर हैं तो आप सही हैं, आप जा सकते हो आगे टीचिंग के लिए। अगर फिर भी कमी रह गई, फीडबैक में टीचर ने कह दिया कि आप में थोड़ी कमी है, तो आप रीप्लान करो। अभी 12 मिनट मिलते हैं, अभी एक लिमिट आ गई, रीप्लानिंग में माइक्रो टीचिंग में 12 मिनट ही मिलते हैं। रीप्लान कर दो 12 मिनट, देन 6 मिनट में रीटीच करते हो अगेन से, है ना। रीटीचिंग में 6 मिनट लेते हो। देन उसके बाद में फीडबैक दोबारा से कितने मिनट में मिलती है? 6 मिनट में मिलती है। ओके, तो 5 स्टेप होते हैं मेनली माइक्रो टीचिंग के। पहला होता है प्लान, दूसरा होता है टीचिंग, तीसरा होता है फीडबैक, चौथा होता है रीप्लानिंग, पांचवा होता है रीटीचिंग। ओके, क्लियर है ये बात? लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन जब माइक्रो टीचिंग में पहली बार आप घुस रहे हो, पहली बार आप अप्लाई कर रहे हो माइक्रो टीचिंग को, तो आप प्लानिंग में कितना भी टाइम ले सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 4 साल, 20 साल, है ना, 50 साल, जितना टाइम लेना लीजिए। लेकिन जब आप इंप्रूवमेंट करने लगे, प्रेजेंटेशन देने लगे, है ना, जब आप टीच करने लगे तो 6 मिनट ही मिलते हैं। क्लियर है बात? 6 मिनट, और फीडबैक के लिए भी 6 मिनट, और 12 मिनट यहाँ पे रिप्लानिंग के लिए अगर कोई कमी रह गई तो, और उसके बाद में 6 मिनट। ओके, तो टोटल कितना हुआ? 12, 24, 24 और 6, 30 मिनट का टोटल ये सेशन होता है। 30 से 35 मिनट का माइक्रो टीचिंग का सेशन होता है। क्लियर है बात? देखिए अभी कंपोनेंट देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग के 6 कंपोनेंट हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी, कि थ्योरी की जब प्रेजेंटेशन देते हो तो कैसे देनी है। दूसरा मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब वो रैंप वॉक वाला मॉडलिंग नहीं, मून वॉक वाला मॉडलिंग नहीं, चार्ट वगैरह को, मटेरियल को, मॉडल्स को, इंस्ट्रूमेंट को कैसे उपयोग करना है, ठीक है, कैसे उनमें इन्वॉल्वमेंट करनी है खुद की, वो होता है। देन थर्ड होता है प्लानिंग का, चौथा होता है प्रेजेंटेशन का, पांचवा होता है प्रिसेप्शन का एंड फीडबैक। प्रिसेप्शन मतलब आपके थॉट, जो जिसने आपको असेस किया। फीडबैक मतलब क्या आपका आउटपुट रहा। ओके, क्या आपका इंप्रेशन बना, किस पे? टीचर पे, है ना, कितना आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लास्ट आती है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल, आप कितना टीचिंग में जुड़ गए। देखिए अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे टीचिंग स्किल क्या होते हैं। देखिए पढ़ाना, टॉट करना भी टीचिंग स्किल होता है। ड्रिल, पुरानी चीज पे अगर कुछ लेक्चर देने लगे, बता रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, वो भी क्या होता है? टीचिंग स्किल होता है। देन अंडरस्टैंडिंग भी टीचिंग स्किल के अंदर आता है। प्रैक्टिस करते हो, इवेल्युएशन कर सकते हो, वो सब टीचिंग के अंदर आता है। Perception क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, इंटरप्रेटिंग, सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन के थॉट को आप प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन देख लेते हैं अभी कंपोनेंट के बारे में। देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी, आपको पता है कि जब आप टीच कर रहे हो तो आपकी जो क्लास होनी चाहिए कौन सी मोड में होनी चाहिए, कौन सिलेक्ट करता है? टीचर। देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं लेक्चर मेथड यूज करूं, क्या डिस्कशन मेथड, कौन ये चूज करता है? टीचर डिसाइड करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे टीचर लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को काम दे दिया है, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? ग्रुप डिस्कशन से चीजों को, नोट्स को मेक कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ माइक्रो लेसन, माइक्रो लेसन मतलब कि माइक्रो टीचिंग, है ना, छोटा करके पढ़ाना है ना आपको, 6 मिनट में रहना है टीचिंग के लिए, तो उन 6 मिनट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो प्रेजेंटेशन है वो आइदर लेक्चर मेथड में होगा या डिस्कशन मेथड में होगा। कैसे आप अपने ट्रेनीज को स्किल ज्यादा दे सकते हो, नॉलेज ज्यादा, कैसे खुद को एनहांस करना है। ओके, यही बात है। इसमें क्या होता है, टीचर एंड ट्रेनी के दोनों के पास में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी होती है, एक सफिशिएंट पर्पस होता है, किसका? क्लास का या स्किल का। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। देखिए अभी विराट कोहली जो हमारे वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक मैच के अकॉर्डिंग डिस्कशन ले लेते हैं
तो ये डिस्कशन कैसे हो रहा है हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत पड़ गई, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, 4 बॉलर चेंज कर दिए, मतलब 4 ओवर हो गए लेकिन विकेट एक भी नहीं आया, रन खूब आ रहे हैं, तो स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा ना। तो विराट कोहली उस टाइम पे जानते हैं कि कैसे उनको डिस्कशन करना है। ओके, उनको क्या ग्राउंड में खड़े होकर लेक्चर देना है? नहीं, डिस्कशन करना पड़ेगा ना, रिव्यू लेना पड़ेगा। ओके, ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार। तो मतलब कि आपके ऊपर है कि प्रेजेंटेशन आपको डिस्कशन में लेना है या लेक्चर में लेना है। ओके, मेनली माइक्रो टीचिंग में जो प्रेजेंटेशन होता है या तो डिस्कशन मोड में होता है या तो लेक्चर मोड में होता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन आगे आ जाता है मॉडलिंग। देखिए ये हमारा कॉलेज टाइम की फोटो है जब मैंने पार्टिसिपेट किया था ओजोन डे पे, तो हमने पोस्टर मेकिंग वगैरह करा था। जो मीणा जी ने यहाँ पकड़ा हुआ है ये वाला मेरा पोस्टर था, ठीक है। तो वो मैटर नहीं है कि कौन किसने पकड़ा हुआ है मॉडल चार्ट, तो वो बातें। देखिए मॉडलिंग का मतलब होता है कि कैसे आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर देना है वेल मैनर में ताकि लर्नर को समझने में आसानी हो। ओके, मॉडलिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रेजेंटिंग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मॉडल कैसे होने चाहिए जब क्लास में टीच कर रहे हो? देखिए अभी आप बहुत अच्छे टीचर हो लेकिन आपको माइक्रो टीचिंग की जरूरत पड़ी उसके लिए कि आपको चार्ट में दर्शाना नहीं आता है सही से, आपके पास स्किल है लेकिन अच्छा स्किल नहीं, टेक्निक अच्छी नहीं से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, है ना, चार्ट वगैरह बताइए। इसमें क्या होता है, इसमें भी मेनली डिस्कशन को ही रोल मॉडल माना गया है। ओके, और इसमें जो फीडबैक मिलेगी, जो डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा बच्चों को सीख सकते हैं, वो लाइव होना चाहिए और टेप्ड होना चाहिए। लाइव मतलब कि प्रेजेंट करके दिखाओ, टेप्ड मतलब रिकॉर्ड कर लो देन उनके सामने प्रेजेंट कर लो। ओके, रिकॉर्ड करके जैसे यूट्यूब की वीडियो आप प्ले कर दो उनके सामने, साथ साथ में उसको एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो यही होता है मॉडलिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन और लेसन के बारे में ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में और लेसन प्लान में खुद की इंप्रूवमेंट के लिए चार्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मॉडल को दर्शाना है, उनके लिए मॉडलिंग प्रोसेस का कंसेप्ट का ओके इसका यूज करा जाता है। आगे देखिए मेरे पास एग्जांपल है। देखिए मैं लाइव टीच कर रहा था क्लास में पैकेज एसी के बारे में। तो पैकेज एसी में हमारे पास एक टर्म होती है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल। तो ये है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल। तो मैं लाइव बता रहा था। तो कैसी हो जाएगी क्लास की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगी, इंप्रूवमेंट कौन हो जाएगा, किसका स्किल हो जाएगा, ट्रेनी का भी और टीचर का भी। देन देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूट टू पुलवामा मिस्ट्री लिखा हुआ है, मेरिटाइज लिखा हुआ है कि जो पुलवामा शहीद अटैक हुआ था 14 फरवरी को, दुनिया को याद है, हम भारतीय तो कभी नहीं भूल सकते हैं। तो एक प्रदर्शनी लगी हुई थी केरला स्किल कंपटीशन में, तो इन्हें ही वो फर्स्ट प्राइज मिला। तो देख के ही क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, इतना बताने की जरूरत नहीं है ना ये फोटोज क्यों लगे हैं, कौन है ये। वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जो भाई थे, हमारे जो फौजी भाई थे, जिनकी वजह से आज हम इतना स्पीकली बोल सकते हैं ना, इफेक्टिवली बोल सकते हैं, कुछ भी दंगे फसाद कर सकते हैं हम, उन्हीं के उन्हीं की वजह से ना, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ही जरूरी है हमारी सेना। तो देखिए ये एक पॉइंट है कि आपको चीजें क्लियर हो जाती। देन लास्ट में कार एसी का मैंने थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व लिया हुआ है हाथ में। तो इसको देख के मतलब मॉडल चीजें कैसे प्रेजेंट करनी है पता होना चाहिए, क्लियर। डेमोन्स्ट्रेशन में और लेसन में यूज करा जाता है मॉडलिंग सिस्टम को। अभी देखिए प्लानिंग की बात आती है, प्लानिंग कंसेप्ट आ जाता है ना। तो प्लानिंग में आपको प्लान करना पड़ेगा, टीचर को प्लान करना पड़ेगा कि मैं बेंच वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा या क्लास में बिठाऊंगा, क्लास में बिठा के मुझे कौन सा मेथड देना है, किसको प्लान करना है, ये सारा टीचर ही प्लान करता है। ओके, देखिए मोटर के बारे में पढ़ा रहे हो तो कैसे स्किल को देना है, क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, टीवी पे दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है, क्या करना है, मतलब कि प्लानिंग किसको करना पड़ेगा, टीचर को करना पड़ेगा। मतलब बेंच वाइज पे ऑपरेशन सिखा रहे हो, है ना, फाइलिंग करना सिखा रहे हो, तो बेंच वाइज में उसको होल्ड कराए किसी मटेरियल को जिसपे आपने फाइलिंग करना। तो ये सारा जो जितना भी प्लानिंग होता है टीचिंग का, कौन करता है, टीचर को करना पड़ता है। ओके, देखिए अभी लर्नर की भी कुछ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कुछ प्रिपरेशन होना चाहिए, नॉट प्रेजेंटेशन। कि बुक से टीचर ने दिया, रेफरेंस देता है टीचर, तो बुक से पढ़े, बैग में अपने कॉपी पेन लेके आए, मोबाइल ना लेके आए। ओके, मोबाइल तो लाना ही नहीं है क्लास में, पहली बात। बुक्स में कितने नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कौन सा मेथड होगा, बुक पढ़ के बनाऊं, डिस्कशन पे बनाऊं, तो ये सारा काम किसका होता है, लर्नर का होता है माइक्रो टीचिंग में। ओके, अभी आती है परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस जो होती है माइक्रो टीचिंग में 5 मिनट के लिए ही कंडक्ट करी जाती है, जिसको आपका कहा जाता है क्या, फीडबैक। फीडबैक भी जिसको कह सकते हो, या जिसको टीचिंग टाइम, फीडबैक नहीं टीचिंग टाइम, जो आप टीच करते हो उसको आपका परफॉर्मेंस मोड भी कहा जाता है। कितने मिनट के लिए होती है, लास्ट 6 मिनट बताए थे लेकिन 5 मिनट भी उसको कंडक्ट कर लिया जाता है। ओके,
स्कूल पीपल्स जो होते हैं, स्कूल के जो टीचर होते हैं, जो टीचर बनने जा रहे हैं स्कूल में, उनके लिए इसको स्पेशली पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग किया गया, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है स्कूल टाइम के टीचर का, वो थोड़ा कन्वेंशनल होता है, ओल्ड होता है, वो चीजों से नहीं जुड़ रहे हैं। हालांकि आप आईटीआई देखिए, डिप्लोमा देखिए, बीटेक वगैरह के कॉलेजेस देखिए, वहां पे एडवांस लेवल है, तो उनके लिए परफॉर्मेंस कंसेप्ट का यूज करा गया, जिसमें क्लासेस को कैसे कंडक्ट करते थे, वीडियो टेप से वीडियो रिकॉर्डिंग चला देते थे और लर्नर को गाइड करते थे। ओके, देखिए प्रिसेप्शन एंड फीडबैक की बात आती है, तो प्रिसेप्शन और फीडबैक अगर अच्छा चाहिए तो ऑडियो विजुअल एड का यूज कीजिए, क्योंकि लर्निंग को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, क्या कहा था एडगर डेल ने, उसमें मीडिया का यूज करिए, तभी उनको फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया भी कहा गया। क्लियर है? तो सुपरविजन के बाद में आपको फीडबैक देनी है। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए अभी प्रिंसिपल पे आ जाते हैं कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है माइक्रो टीचिंग। ओके, तो यहाँ तो सो मैनी प्रिंसिपल हैं, बट जो मेन प्रिंसिपल है माइक्रो टीचिंग जिस पे कार्य करती है, तो वन स्किल एट अ वन टाइम पे माइक्रो टीचिंग क्या करती है, काम करती है। ध्यान रखिएगा, डेमो प्लान भी इसी पे काम करता है, माइक्रो टीचिंग भी इसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? कौन सा प्रिंसिपल है माइक्रो टीचिंग का? वन स्किल एट अ वन टाइम। ओके, एक चीज एक बार में सिखानी है, एक स्किल पे आज इंप्रूवमेंट करना है, कल दूसरे स्किल पे। समझ गए? आज मोटिवेशन बनानी अच्छी से नहीं आ रही है क्लास के लिए, तो आज उस पर इंप्रूवमेंट करो, वो सुधर जाता है, 1 महीने में 2 महीने में स्किल बन गया मोटिवेशन का। मान लीजिए अब क्वेश्चन टेक्निक भूल गए, अगले टाइम उस पर करिए, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। समझ गए? पहला प्रिंसिपल। दूसरा, स्मॉल स्केल कंटेंट। कंटेंट को कैसे टीच करना है? छोटा करके, एनलार्जमेंट में नहीं करना है, छोटा करके। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी आपको मिलेगा अच्छा रिजल्ट। ये भी एक प्रिंसिपल है माइक्रो टीचिंग का, कि अगर प्रैक्टिस करते हो, यू हैव गेट समथिंग मोर देन यू हैव डिजर्व। जो जितना आप डिजर्व करते हो उससे ज्यादा मिलेगा प्रैक्टिस कर। बट इफ यू डू नॉट प्रैक्टिसाइजिंग एनीथिंग, देन आपको कोई उम्मीद करने की जरूरत भी नहीं है। प्रैक्टिस कर नहीं रहे तो उम्मीद भी मत करो अच्छे नंबरों की। क्लियर है बात? देन एक्सपेरिमेंट, इंस्टेंशन, फीडबैक। मतलब जो फीडबैक है, जो एक्सपेरिमेंट है, आपको क्लास में ही मिलेगा। एक्सपेरिमेंट मतलब जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी अगर वो चीजों को समझ पाए। ओके, तो फीडबैक आपको मिल जाए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। सेल्फ इवेल्युएशन अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टिन्यूस एफर्ट आपको करने ही पड़ते हैं। खुद का भी आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि मैं नोट्स क्या अच्छे से बना रहा हूँ, क्या मैं जो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ बच्चों को, ये जो क्लास हम टीच कर रहे हैं पीपीटी से, क्या वो चार्ट से करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा। तो किसको करना है? सब लर्नर को करना है, मतलब कि पीपल को करना है, जो खुद को इन्वॉल्व कर रहा है, खुद को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल है माइक्रो टीचिंग है, बट जो मेन प्रिंसिपल वो यही है, इसको ध्यान रखिए, वन स्किल एट अ वन टाइम। क्लियर है? एक चीज को एक बार ही देना है, क्योंकि एक चीज को अगर एक बार करोगे तो टॉपिक को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, क्लास पार्टिसिपेशन को थोड़ा घटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी रिड्यूस हो रहा है हमारे पास माइक्रो टीचिंग में। ओके, 30 मिनट लास्ट मिल रहे हैं। ओके, रीप्लानिंग को और रीटीचिंग को लगा के अगर उनको हटा दिया जाए तो 18 मिनट ही मिलते हैं। ओके, देखिए अभी एडवांटेज देख लेते हैं। कोई ज्यादा मतलब कि वो कहने की बात नहीं कि क्या एडवांटेज होता है माइक्रो टीचिंग को, लेकिन देखिए माइक्रो टीचिंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स। किसके लिए होता है? बिगिनर्स के लिए। कौन बिगिनर? जो टीचर बनने वाले हैं या जो टीचर बन चुके हैं, उनको टीच कर। अभी देखिए आपने देखा होगा कि आपके जो आईटीआई का प्रिंसिपल होते हैं, कई बार प्रिंसिपल या ग्रुप इंस्ट्रक्टर जो होता है जीआई, वो बहुत छोटी उम्र के होते हैं। मतलब कि वो अपनी पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा कोटा वगैरह बोल सकते हो, उनकी वजह से वो जॉब लग जाते हैं, लेकिन वो बिगिनर होते हैं। अगर उनको स्किल की इंपॉर्टेंस जाननी है, उनको खुद को थोड़ा सा रीस्किल करना है, थोड़ा सा प्रोफेशनसी लानी है, तो उनके लिए यूज करा जाता है। ओके, उनकी टेक्निक को इंप्रूव करना। पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि स्किल को अच्छे से परफॉर्म करोगे तो बिहेवियर चेंज होता ही है। देन दूसरा है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, चीजों के प्रति इलास्टिक हो जाओगे, चीजों को मतलब आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, है ना। थोड़े मॉडरेट हो जाओगे, ऐसा नहीं कि आप लिंक ना कर पाओ, आप लिंक करने लगोगे, ये एडवांटेज है। देन थर्ड है रियल क्लासरूम टीचिंग का आपको एक एग्जाम्पल मिलता है। देखिए अभी कुछ बच्चे होते हैं वो हेजिटेशन महसूस करते हैं 50 बच्चों के सामने बोलने में, लेकिन अगर उनको माइक्रो टीचिंग दे दी जाए, उनकी हेजिटेशन दूर करना है, तो सिंपली रूम में रह के खुद को माइक्रो टीचिंग अप्लाई करके 3 से 5 बच्चों के बीच में अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में इतने दोस्त होते हैं तो इतनी बातें हम कह लेते हैं। लेकिन अगर वही बात पूरी क्लास के सामने कहनी हो तो नहीं कह पाते। तो ये भी एक फायदा है कि रियल क्लासरूम टीचिंग की सिचुएशन मिल जाती है आपको, है ना, सिमुलेशन मिल जाता है। बोलने का मतलब देखिए नया वे जो होगा कॉम्पिटेंसी का, एटीट्यूड का, नॉलेज का, वो क्या हो जाता है? इंप्रूवमेंट हो जाता है। मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी कार्यकुशलता, एटीट्यूड मतलब आपका इमोशन, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका नॉलेज क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। ये भी एडवांटेज है। देन टाइम अगर कम होगा तो जो
असुविधाएं होती है वो भी कम हो जाती है। देखिए अभी 5 से 10 बच्चों को ही मौका मिलता है माइक्रो टीचिंग में 3 to 8 स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का या टीचर को पार्टिसिपेट। तो जो बाकी हैं एक तो प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी आपको नोटिस कर रहे हैं ना 7 जने, तो 7 जने 7 ही क्वेश्चन लेंगे, है ना। एक एडवांटेज ये होगा, मान लो 100 के सामने कर रहे थे तो मान हो सकता है कि 100 ही कंप्लीट कर दें आपकी, 100 ही आपको डिस्कशन दे दिए जाए, 100 ही थॉट, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उस पर काम करना। तो रिड्यूस टाइम होगा तो स्टूडेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो उनके समझने का जो दर होगा, जो उनकी समस्या होंगी वो भी कम हो जाती है। क्लियर बात है। देन प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक थ्रू पीयर्स एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर, मतलब कि आपको फीडबैक मिल जाएगी किसके थ्रू, जो पीयर्स है, आपके जो टीचर है उनके थ्रू, आपके सहपाठी के थ्रू, आपके कलीग के थ्रू आपको फीडबैक मिल जाती है इमीडिएटली। ओके, बट अगर वो ना है, आप अकेले ही खुद को कर रहे हो, माइक्रो टीचिंग अप्लाई कर रहे हो खुद में ही, मान लो शीशे के सामने, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लो अपना, है ना। कहते हैं कि हमें अपनी आवाज बेसुरी लगती है, खुद में जब रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें हमारी आवाज गाय की तरह नहीं लगती, हमें कौवे की तरह लगती है, ऐसा होता है जनरली। लेकिन फीडबैक तो मिल रहा है ना आपको, आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपको पता लग रहा है मुझे कौन से पॉइंट पे कितना स्ट्रेस देना है। ओके, तो वीडियो रिकॉर्डिंग से भी आपको मिल सकता है फीडबैक। देन ग्रॉस एरर जो भी होंगी, जैसे प्रोनाउंसिएशन की जो दिक्कत आ रही है, चीजों को एक्सप्लेन करने की, होल्डिंग की दिक्कत है, वो सब ग्रॉस एरर दूर हो जाती है। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसिडर्ड एट वन टाइम, है ना। एक स्किल को एक टाइम पे ही कन्वर्ट करते हो, कन्वे करते हो, प्रोसेस कर रहे हो क्लास में, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, तो ये भी एडवांटेज है। कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट, मतलब अच्छा करोगे तो शाबाशी वाह वाह ही मिलती रहेगी, और गलत करोगे तो गलत मतलब की रेनफोर्समेंट मिलेगी। ओके, तो रेनफोर्समेंट के कंसेप्ट स्किनर ने दे दिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने डिस्कस कर लिया। ओके, बट लेकिन माइक्रो टीचिंग में हमेशा पॉजिटिव ही रेनफोर्समेंट मिलती है। क्लियर है बात, नोट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा एग्जाम में। अभी कुछ डिसएडवांटेज है, आपको पता है अनरियलिस्टिक सिचुएशन होगा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो सकता है। आप 3 से 4 बच्चों के सामने ज्यादा आइडियाज नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप यही सोचोगे कि यहाँ पे केवल 10 ही बैठे हुए हैं तो मैं क्या अपने थॉट दूं, तो वो एक हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटरेक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। मोर टाइम ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है किसमें, रीप्लानिंग में। देन इट टेंड्स टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर, टीचर की जो क्रिएटिविटी होती है वो लूज हो सकती है। कैसी लूज होगी, कम बच्चे होंगे तो आप चीजों को कम क्रिएटिव बनाएंगे ना, क्यों उस पर ज्यादा जोर देंगे। अभी आप 50 बच्चों के सामने एक चार्ट दिखाना चाह रहे हो, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाओगे कि कोई भी बच्चा उसमें कमी ना निकाल पाए, लेकिन 4 बच्चों के लिए तो आप थोड़ा सा ऐसा ही बनाते हो ना, थोड़ा सा ढिल्ला सा। हालांकि टीचर ऐसे काम चोरी कभी नहीं करता है, ना ही आप करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी थोड़ा रिड्यूस होता है। देखिए इट कवर्स ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक स्किल, एक ही स्किल पे आपको काम करना है तो एक लिमिटेड चीज ही उनको आप सिखा पाओगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको टीच नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वन स्किल एट अ वन टाइम फॉलो हो रहा है किसमें, माइक्रो टीचिंग में। ओके, देन इट इज वेरी पैसिव प्रोसेस फॉर लर्निंग बाय इमिटेशन, थोड़ा इग्नोर करिएगा साउंड को। इट इज वेरी पैसिव प्रोसेस फॉर लर्निंग बाय इमिटेशन, क्योंकि इसमें चीजें आप खुद पे अप्लाई कर रहे हो इस चीज को, तो थोड़ा मुश्किल होता है इमिटेट करके इसको कॉपी करना। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग कैन नॉट बी टेकन इन द अपॉर्चुनिटी फॉर रीप्लानिंग, हर किसी को मौका नहीं मिलता है रीप्लान करने का, रीटीच करने का। अगर एक ने अच्छे से रीटीचिंग कर दी, एक ने बहुत अच्छे से मोटिवेशन बनाना सीख लिया, तो उससे ही आपको सीखना होगा, हर एक को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यही थी आज की क्लास, इतने ही थे कुछ के एडवांटेज इस क्लास में। मेनली जो फोकसेबल पॉइंट है वो यही है, ध्यान रखिएगा, शो कर देता हूँ लास्ट टाइम। माइक्रो टीचिंग है डीडी तिवारी ने भारत में दी, कब, 1967 में दी। कहां पे दी, सीपीआई इलाहाबाद में दी, सेंट्रल पेडिगोजिकल इंस्टीट्यूट में इलाहाबाद में। ओके, देन इसमें 5 स्टेप होते हैं, पहला होता है प्लानिंग का, दूसरा होता है टीचिंग का, तीसरा फीडबैक का, चौथा रीप्लान का, और पांचवा रीटीचिंग का। ओके, तो टाइम प्लानिंग में कितना भी ले सकते हो, बट जब प्रेजेंट करने लगे, टीच करने लगे, तो 6 मिनट ही मिलते हैं टीच के लिए। और फीडबैक जो आपको आंसर मिलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया, वो 6 मिनट में मिलेगा। अगर आप पास हो गए तो आपकी प्रोसेस यहीं खत्म हो जाएगी, अगर प्रोसेस आपकी और चलती, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो 12 मिनट लिमिटेड टाइम मिलता है आपको सोचने के लिए, काम करने के लिए, रीप्लान करने के लिए। देन प्रेजेंट करोगे रीप्लानिंग को 6 मिनट के अंदर, देन फीडबैक जो होगा वो 6 मिनट में ही मिलेगा। ओके, तो यही थे, ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग में 5 स्टेप होते हैं, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, देन रीटीचिंग। क्लियर है बात। ओके, यही था।
कोई ज्यादा मेन क्लास नहीं है मुश्किल। ओके, तो अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और क्लास अगर मोटिवेटेड लगती है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो एक लाइक कर दीजिए, है ना, कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी थी, क्या डिस्टरबेंस होता है, उसको कैसे कंट्रोल, अपने सजेशन दे सकते हो आप, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ओके देन, आज का हमारे सेशन यही खत्म हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, आपने इतना टाइम दिया सेशन के लिए। थैंक यू ऑल।